हेलो हेलो हेलो। होमवर्क दिया था मैंने कुछ। कहाँ है बाकी के लोग? अभी का है क्या कॉलेज? हाँ तो शुरू होने वाले हैं ना। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। प्रतीक, सागर, मोबाइल अंदर। तुम लोग उठो रे, तीनों वहां से उठो, यहाँ पे आओ ना। वहां पे इतना कोने में बैठ के तुमको क्या करने का रहता? इधर आ। हाँ तो आएंगे ना, आज खत्म हुआ के दिन। वैभव, उठ वहां से, आ गया। उठ जा उठ जा, श्री उठ जा, आ गया। और सर्वेश तू उठ के क्रांति के बाजू में आ। उठ रे तू। इधर आ आगे। आ गया। इधर इधर इधर। अरे इसके बाजू में इधर। बैठ उधर। उधर बैठ। तू इधर बैठ, मेरे को मालूम है तुम साथ में रहते बाबू, तू इधर बैठना यार, तुमसे चुप नहीं रहा जाएगा। अरे तेरे को बोल रहा है इधर आगे आगे बैठ, तो आर्ग्यू कहीं को कर रहा? तो उधर बैठना, उधर भी। सर्वेश, उठ जा उठ जा। उठ जा जल्दी, टाइम पास मत कर। इधर, प्रतीक के पीछे। प्रतीक के पीछे। हाँ। वही वो स्केल ढूंढ रहा, क्या कर रहा? चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। वैष्णवी, ऋषिकेश, प्राची, जुई, साइदा, अभिषेक, सोहम, यशस्वी।
कल हमने अमालगमेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन भी किया उसके ऊपर, घर पे जाके देखा उसको वापस, पक्का सॉल्व किया। चलो तो सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे अभी, मतलब क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40, page number 383. Following are the balance sheets of partners X and Y, showing profits and losses in the ratio of their, sharing profits and losses in the ratio of their capitals, and the sole proprietor Z as on 31st March 2020. सर्विस मॉड्यूल किधर है तेरा? तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तू तेरा ध्यान किधर है? प्रतीक मॉड्यूल किधर? तेरा मॉड्यूल किधर? सागर तेरे को बोल रहा है, किसको दिया? श्री तेरे पास मॉड्यूल शेयर कर रहे? अर्पित तेरे पास मॉड्यूल है? तेरे पास मॉड्यूल लाया तू? हाँ हाँ, तू इधर ही रहता है ना? तो मॉड्यूल लाने में क्या प्रॉब्लम है? तू भी इधर ही रहता है ना? तेरे को मॉड्यूल लाने में क्या प्रॉब्लम है? मालूम मेरे को, इसलिए बोल रहा। खाली पीछे बैठ के अपने को टाइम पास करने का। तो यहाँ पे बेसिकली तुमको बैलेंस शीट जो दिया है वो दो बिजनेस का दिया है, एक पार्टनरशिप फर्म है और एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी पार्टनरशिप फर्म क्या करने वाला है? सोल प्रोप्राइटर को एब्जॉर्ब करने वाला है, आया ना? तो लाइबिलिटी साइड में तुमको एक्स वाई का कैपिटल दिया है और जेड का अपना कैपिटल दिया है। क्रेडिटर्स दोनों फर्म के दिए हैं, लोन खाली सोल प्रोप्राइटरशिप का है, गुडविल खाली सोल प्रोप्राइटर का है, बिल्डिंग पार्टनरशिप का है, स्टॉक बिल्स रिसीवेबल डेटर्स दोनों का है, और कैश इन हैंड सिर्फ पार्टनरशिप के पास है। उसके बाद द पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट जेड एज अ पार्टनर एंड जेड एग्रीड टू अमालगमेट हिज बिजनेस विद दैट ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इन्होंने बोला जेड को पार्टनर बोल के ले लेते हैं, और जेड का अपना जो बिजनेस है, जेड बोला कि मैं मेरा बिजनेस तुम्हारे बिजनेस के अंदर, मतलब तुम्हारे बिजनेस के साथ अमालगमेट कर देता हूँ, आया ना? अभी उसके टर्म्स क्या है? The new profit sharing ratio among X, Y and Z will be in the ratio of their capitals. Okay. उसके बाद the building is to be appreciated by rupees 15,000 and provision at the rate 5% is to be created on debtors. तो बिल्डिंग 15,000 पे अप्रिशिएट करेंगे, इसका मतलब बिल्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 40,000। जेड का तो बिल्डिंग है ही नहीं, आया ना? और उसके बाद 5% प्रोविजन फॉर डेटर्स है, तो डेटर्स के वहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 का 5% मतलब 200, और 6,000 का 5% मतलब 300। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों का होगा। उसके बाद द गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप इज वैल्यूड एट ₹10,000। पार्टनरशिप का गुडविल 10,000 है, और दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज 1,500। तो गुडविल का एग्रीड वैल्यू 1,500 हो गया। बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब नए बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा, नए बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। ओके। स्टॉक इज टू बी टेकन एट 9,200 and 16,800 ऑफ फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो स्टॉक इसका 9,200 और इसका 16,800। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ जेड, टू मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप। तो जेड के बुक्स में लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट क्या क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और जेड का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और न्यू फर्म अकाउंट बनेगा, बराबर।
उसके बाद इनके बुक्स में, न्यू फर्म के बुक्स में जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट दोनों बनाने को, ठीक है ना। उसके पहले अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में, परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 383। मैं पहले ही वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कर लेता हूं। पर्टिकुलर्स रुपीज, एसेट्स टेकन ओवर, सबसे पहले गुडविल 1500 आया ना, एग्रीड वैल्यू लेंगे यहाँ पे, गुडविल 1500। उसके बाद स्टॉक 16,800, स्टॉक 16,800, बिल्स रिसीवेबल 5,000, डेटर्स 6,000। क्या कर रहे हैं, पीबीडी लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है वो, और इसका कुछ कैश था ही नहीं। माइनस करेंगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स और लोन दोनों है, तो क्रेडिटर्स 13,000 माइनस करेंगे, लोन कितने का है 5,000 माइनस करेंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300 माइनस करेंगे। क्रेडिट बैलेंस है ना उसका, लाइबिलिटी वो अपन उसको दिखाते हैं एसेट में, एसेट का बैलेंस कम करके। देयरफॉर परचेज कंसीडरेशन, $11,000, हाँ, परचेज कंसिडरेशन इज 11,000। ओके, हो गया। नेक्स्ट अभी अपन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, किसके बुक्स में, जेड के बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ जेड, इन द बुक्स ऑफ जेड रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जेड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद न्यू फर्म अकाउंट। अभी न्यू फर्म का नाम नहीं दिया है, न्यू फर्म का नाम नहीं दिया। रेडी, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारे एसेट्स एज इट इज उनके बुक वैल्यू में क्या कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। तो टू गुडविल कितना है 2,000। उसके बाद टू स्टॉक 15,000, टू
बिल्स रिसीवेबल 5,000 टू डेटर्स 6,000। खत्म। फिर लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो, बाय क्रेडिटर्स 13,000, बाय लोन 5,000। दैट्स इट। बैलेंस शीट में है क्या? पीवीडी किधर दिखेगा? न्यू फर्म के इसमें आया ना? अभी अपन इसके बुक्स क्लोज कर रहे हैं और जेड का कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के उसके कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 15,000 है क्या? 10,000 10,000 ये हो गया। अगर इसकी एंट्री अगर इसकी एंट्री करते हैं अपन तो एसेट को पोस्ट करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स अकाउंट, और लाइबिलिटी को पोस्ट करने की एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का कोई एंट्री नहीं होता। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? परचेज कंसिडरेशन। एंट्री क्या था इसका? बताया था तुमको, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो न्यू फॉर्म को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1 11,000, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो बाय न्यू फॉर्म अकाउंट वर्किंग नोट 1 11,000। इतना हो गया। अभी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। कौन सा साइड ग्रेटर है देखो? क्रेडिट ग्रेटर है। 10 20 23 24 29,000 29,000 पे टैली होगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,000 बैलेंसिंग फिगर या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जेड्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। जेड का कैपिटल ट्रांसफर करेंगे न्यू फॉर्म को, तो डेबिट कर दो टू न्यू फॉर्म अकाउंट 11,000, और न्यू फॉर्म को क्रेडिट कर दो बाय जेड्स कैपिटल 11,000। ये दोनों अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री अपन, प्रॉफिट आया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल की है, जेड का कैपिटल न्यू फॉर्म में ट्रांसफर करने का एंट्री की है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म, और दोनों अकाउंट्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अभी न्यू फर्म के बुक्स में ना, इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म तुमको बोला है जर्नल एंट्रीज पास करो और बैलेंस शीट भी बना, तो अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे सबसे पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी न्यू फर्म है, इसका मतलब तीनों पार्टनर्स होंगे, मतलब एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद बना देंगे बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट है? 31 मार्च 22।
और फिर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। रेडी? श्योर। तो अभी कैपिटल बैलेंसेस क्रेडिट कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का कितना था? 15,000, वाई का 5,000 और जेड का इधर से आया 11,000। बराबर? सुनना, सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। इसका एंट्री बोल मुझे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, यस वेरी गुड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000, 15,000। उसके बाद गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज वैल्यूड एट 10,000। तो पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है और ये बुक्स में रहेगा, तो एंट्री होगा नया गुडविल क्रिएट कर रहे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप फर्म का है तो एक्स का अकाउंट टू वाई अकाउंट। टू एक्स अकाउंट और टू वाई अकाउंट। गुडविल कितने का? 10,000 का। और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैपिटल रेशियो था, और इनका कैपिटल है 15 और 5, मतलब 3:1। इसका मतलब कितना हो गया? 7,500, 2,500। बराबर ना? ओके। तो अभी यहां पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दे गुडविल और ब्रैकेट में लिख दे 10,000 प्लस इसका 1,500 लाया ना, तो 11,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दें बाय गुडविल 7.5 ढाई। कोई दिक्कत? उसके बाद स्टॉक इज टू बी टेकन एट 9,200, मतलब 800 रुपए का लॉस। 800 रुपए से बुरा लगा और डेटर्स को 200 रुपए से बुरा लगा। बराबर ना? तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ये है 800 और ये है 200, मतलब कितना? 1,000। बराबर? कोई दिक्कत नहीं। इसको पोस्ट अभी नहीं करेंगे। सारी चीजें हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गया ना। फोर्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल। क्रेडिट में 15,000 है रीवैल्यूएशन के, है ना, और डेबिट में 1,000 है, मतलब 14,000 क्रेडिट बैलेंस है। मतलब मेरा एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा 14,000 टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट। 14,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 10,500, 3,500। बराबर? ये पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,500, 3,500। बराबर? उसके बाद
रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दो, कुछ नहीं बचा अभी पार्टनर्स कैपिटल में करने के लिए। 15 प्लस 7.5 प्लस 10 500, 33,000, 33,000, 33,000। ये आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। उसके बाद 5, 2.5, 3.5, 11,000, 11,000, 11,000 और इसका 11,000, 11,000, 11,000। और यही बैलेंसेस बैलेंस शीट में दिखेंगे। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, 33,000, 11,000, 11,000। हो जाएगा 30, 40, 50, 53, 54, 55,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी न्यू फर्म में अपने को जेड के फर्म के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो जो जो परचेज कंसिडरेशन में तुमने एसेट टेकन ओवर लिखा है वो सारे डेबिट, जो जो लायबिलिटी लिखा है वो सारे क्रेडिट, और जेड का कैपिटल क्रेडिट। समझा क्या बोला मैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड ने पैसा थोड़ी ना लाया, आया ना। तो यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1,500। स्टॉक अकाउंट डेबिट 16,800। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 था शायद, है ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट 6,000। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 13,000। टू लोन अकाउंट 5,000। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 300। और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 11,000। ये एंट्री इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही तो न्यू फर्म के बैलेंस शीट में अभी एसेट दोनों का प्लस होगा, लाइबिलिटीज दोनों के प्लस होंगे। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक अपन ये एंट्री पास नहीं करते, अभी कल के क्वेश्चन में अपने को ये एंट्री पास करने को नहीं बोले थे, अपने को सीधा बैलेंस शीट बनाने को बोला था, तो अपन ने बैलेंस शीट बनाया। लेकिन अगर एंट्री पास करने को बोल रहे हैं तो रीवैल्यूएशन के एंट्री, अगर गुडविल का कोई एंट्री है तो गुडविल का एंट्री, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और उसके बाद जिस फर्म को, जिस बिजनेस को एब्जॉर्ब किया है उसके परचेज कंसिडरेशन का जो भी कैलकुलेशन है उसकी एंट्री तुमको यहां पे करनी पड़ेगी। तो जितने भी एसेट्स टेकन ओवर है वो डेबिट हो जाएंगे, जितने भी लायबिलिटीज टेकन ओवर है वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है वो कैपिटल बैलेंस होता है। तो जेड का कैपिटल देखना, उतना 11,000 बराबर ट्रांसफर हुआ ना, तो वो उस फर्म के बिजनेस के ओनर का कैपिटल बोल के अपन यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे। समझा गया? पक्का? अभी बैलेंस शीट, तो अभी बैलेंस शीट अगर देखोगे तो लाइबिलिटी को कंप्लीट कर लेते पहले। क्या क्या बोला है? क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर्स दोनों के मिल जाएंगे, 26 प्लस 13 तो कितने हो जाएंगे? 39,000। तो क्रेडिटर्स 39,000। लोन एक का था 5,000। गुडविल ऑलरेडी मर्ज करके लिख दिया अपन ने। बिल्डिंग, बिल्डिंग को 40,000 पे लेना है क्योंकि रिवैल्यूएशन हो चुका है उसका, इसीलिए जो बैलेंसेस है ना वो मैं साइड में लिख देता हूं, मतलब जब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। आया ना? उसके बाद स्टॉक 9,200 और 16,800, तो यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे और ब्रैकेट में 9,200 प्लस 16,800, 26,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल टोटल 10,000, लेकिन यहाँ पे दिखाएंगे दोनों प्लस किया हुआ। बिल्स रिसीवेबल 5,000 प्लस 5,000,
10,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स जो दिए हैं वो प्लस करेंगे, 4 + 6 10, यहाँ पे लिखेंगे 4,000 + 6,000। इनर कॉलम में 10,000 लिखेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200 + 300, माइनस करेंगे 500, आउटर कॉलम में जाएगा 9,500। समझा क्या? पीवीडी क्रिएट किया ना? इधर 300 रुपए लाइबिलिटीज में आते समय लास्ट एंट्री में किया अपन ने, और इनका रिवैल्यूएशन में किया 200 रुपए का। उसके बाद कैश इन हैंड 2000, कैश बैलेंस 2000, टोटल ले लो 50 80 99,000 लाइबिलिटी का आ रहा। एसेट का देखो 11,500 + 40 + 26 + 10 + 9.5 + 2, 99,000। दैट्स इट। ये हो गया टैली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे न्यू फर्म के एंट्रीज की अपन ने, ये इंपॉर्टेंट था आज अपने लिए। कल जो क्वेश्चन किया था, जो बिजनेस बंद हो रहा है, जो बिजनेस क्लोज हो रहा है, उनके बुक्स में अपन ने एंट्रीज पास किए थे, आज उनके बुक्स में अकाउंट बनाए। तो जो एंट्री पास किए थे उसी हिसाब से अकाउंट बनाया, उसी में पोस्टिंग कर दी, आया ना? और कल अपन ने न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाया था, इस बार बैलेंस शीट के पहले क्या बनाना पड़ा अपने को? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज बाकी रिवैल्यूएशन तक के तो ठीक थे, लेकिन ये वाला एंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता तुम्हारे लिए। ये वाला एंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता तुम्हारे। कोई दिक्कत? हो गया? श्योर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर है 386। सर फिफ्थ एंट्री का लॉजिक क्या है? अरे भाई, तू सामने वाले बिजनेस के एसेट्स अपने बिजनेस में लेके आ रहा, तेरे को उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। अभी एसेट अकाउंट डेबिट किया, एसेट तेरे बिजनेस में आ रहे थे, तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेगा। साथ ही साथ लाइबिलिटी भी तेरे बिजनेस में आ रही है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होते तो टू लाइबिलिटीज करेगा। और उसके बाद वो जो ओनर रहेगा सामने वाले बिजनेस का, उसका कैपिटल भी तेरा बिजनेस का कैपिटल माना जाएगा, तो कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो टू जेड कैपिटल कर दिया अपन ने। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, मतलब सामने वाले बिजनेस के ओनर का कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा क्या लॉजिक है? और जब तक तू ये एंट्री नहीं करेगा, तू उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहा है? कल के क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोला था, तो अपन ने प्लस प्लस करके बना दिया, लेकिन वो प्लस करने के पीछे का लॉजिक ये एंट्री है। जब तक ये एंट्री पास नहीं होगी, तब तक अपन प्लस ही नहीं कर पाएंगे। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 386 पे, इलस्ट्रेशन 41। अभी यहाँ पे दो पार्टनरशिप फर्म है, एबी एंड कंपनी, सीडी एंड कंपनी। एबी के एबी पार्टनर्स है, सीडी के सीडी पार्टनर्स है, बराबर ना? एबी सीडी को एब्जॉर्ब करेगी अभी, आया ना? तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबी कंपनी एंड सीडी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 22। दोनों बिजनेसेस के बैंक लोन्स दिए हैं, मतलब एक बिजनेस का बैंक लोन है, बिल्स पेबल दोनों के हैं, दोनों के कैपिटल दिए हैं, बैलेंसेस। उसके बाद दोनों बिजनेसेस के एसेट्स दिए, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, कैश का बैलेंस, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट खाली सीडी एंड कंपनी का। एबी एंड कंपनी एब्जॉर्ब सीडी एंड कंपनी ऑन 1 April 22 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ सीडी एंड कंपनी वुड बी ₹12,000। ये जाएगा परचेज कंसिडरेशन में सीधा, ये रिवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ये है क्या गुडविल ऊपर किधर? तो फिर रियलाइजेशन में नहीं जाए। अगर होता भी तो वो बुक वैल्यू पे जाता, इस एडजस्टमेंट के वैल्यू पे नहीं जाता। क्रांति में कल से ना तुमको अलग बिठाऊंगा सबसे। और मैं जो लिख रहा हूं बुक में, वो तुम लिख रहे हो क्या सब लोग, जिसके जिसके पास बुक है?
द इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडीएन कंपनी टू बी सोल्ड फॉर ₹24,000। सीडीएन कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितने का था? 18,000। इसको अपन ने सेल कर दिया 24,000 में। मतलब इन्वेस्टमेंट बचा क्या? नहीं बचा। एब्जॉर्प्शन के पहले सेल कर दिया इसको, मतलब एब्जॉर्प्शन करने के पहले ही क्या टर्म्स बोले थे ना, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन फॉलोइंग टर्म्स पे होगा। तो टर्म्स क्या है? तो बोला गया सीडीएन कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचो। बेचा कितने में? 26,000 में, 24,000 में। तो अभी बचा क्या? इन्वेस्टमेंट बचा क्या? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट इधर आएगा क्या? रियलाइजेशन में भी आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन रियलाइजेशन में ये जो कैश का बैलेंस है ना, ये 24,000 से बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 26,000। कैश का बैलेंस सीडीएन कंपनी का कितना हो जाएगा? 26,000। समझा क्या? उसके बाद और क्या बोला है? एंड द रियलाइज कैश विल बी इंट्रोड्यूस इन द एक्वायरिंग बिजनेस। हाँ, तो वही ना, तो अपन ने कैश 26,000 ही ले लिया। समझा क्या? हाँ। लेकिन अभी ध्यान से, यहां पे एक हिडन एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने का था? कितने में बेचा? मतलब प्रॉफिट पे बेचा। ये प्रॉफिट सी और डी को बांटना चाहिए। ये प्रॉफिट सी और डी को बांटना चाहिए। अभी सी और डी को बांटने के लिए इनका रेशियो क्या दिया है? कुछ नहीं, तो इक्वली बांटेंगे। तो 6,000 का प्रॉफिट है, 3,000 सी को, 3,000 डी को। समझा क्या? तो यहां पे मैं इसमें लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 24,000 माइनस 18,000, दैट इज इक्वल टू 6,000 इन 1:1। इन 1:1। समझा? आगे बोला गया द स्टॉक ऑफ सीडीएन कंपनी टू बी रेड्यूस्ड टू 22,000। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई इसकी? 22,000। मशीनरी ऑफ सीडीएन कंपनी विल बी इंक्रीज्ड बाय 40,000। मशीनरी का बैलेंस कितना था? 20,000। 40% से बढ़ाना है, मतलब 8,000 से बढ़ेगा तो 28,000 हो जाएगा। बराबर ना? फर्नीचर ऑफ सीडीएन कंपनी विल बी रेड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर 10% से रेड्यूस, मतलब 5,400 600 से कम होगा ना। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट एबी एंड कंपनी फॉर एबी एंड कंपनी फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट ऊपर के जो थे वो सारे सीडीएन कंपनी के थे, अभी नीचे के जो एडजस्टमेंट थे वो एबीएन कंपनी के। गुडविल 16,000, ठीक है, पहले था ही नहीं, अभी लेंगे। स्टॉक 40,000, तो स्टॉक यहां पे 40,000। मशीनरी 84,000। फर्नीचर 7,200। और बैंक लोन इज टू बी रीपेड। ये जो बैंक लोन है ना, इसको रीपे कर दे रहा है, मतलब बैंक लोन आएगा नहीं ना बैलेंस शीट में। आया ना? हाँ। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ सीडीएन कंपनी। सीडीएन कंपनी के बुक्स में लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट में इस बार रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, क्योंकि दो ओनर है। आया ना? और न्यू फॉर्म अकाउंट। ठीक है। आगे बोला गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ एबीएन कंपनी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। मतलब न्यू फर्म के बुक्स में जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, जो थोड़ी देर पहले किया वही। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 386। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पर्टिकुलर्स रुपीज। एसेट्स टेकन ओवर। गुडविल। कितना गुडविल? सीडीएन कंपनी का 12,000। उसके बाद ऊपर देखो, स्टॉक 22,000। स्टॉक
22,000। डेटर्स कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू पे कितना बुक वैल्यू है? 20, 30,000, 30,000। उसके बाद मशीनरी 28,000, कैश 26,000, नहीं हाँ 26,000। उसके बाद फर्नीचर 5,400। दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट मत लेना। इन्वेस्टमेंट 24 में बेचा है और वो 24 कैश में है, समझा क्या? तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। माइनस करेंगे लायबिलिटीज टेकन ओवर। अभी लायबिलिटीज क्या है? बिल्स पेएबल है खाली। बिल्स पेएबल ब्रैकेट में 40,000, देयरफॉर परचेज कंसिडरेशन 83,000। पक्का ना? मेरे को अलग से करने की जरूरत नहीं। हो गया? अभी इन द बुक्स ऑफ सीडी एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ सीडी एंड रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीडी, सीडी न्यू फर्म अकाउंट। न्यू फर्म का नाम है ना एबीएन कंपनी। छोटा सा 5 लाइन का अकाउंट बनेगा। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारे एसेट्स एज इट इज उनके बुक वैल्यू के हिसाब से रियलाइजेशन में डेबिट होंगे। तो टू, एक एक करके नाम बोलो चलो। टू स्टॉक अकाउंट 24,000। टू डेटर्स अकाउंट 30,000। टू मशीनरी अकाउंट 20,000। बुक वैल्यूज बोल रहे ना? उसके बाद टू कैश अकाउंट 26,000, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे अपन। टू फर्नीचर अकाउंट 6,000। बाय बिल्स पेएबल अकाउंट 40,000। बराबर ना? एसेट सारे खत्म। हाँ, लाइबिलिटीज में एक ही था। हो गया? उसके बाद परचेज कंसिडरेशन का एंट्री, न्यू फॉर्म अकाउंट मतलब एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एबीएन कंपनी को डेबिट करो टू रियलाइजेशन अकाउंट 83,400 वर्किंग नोट 1, और यहाँ पे क्रेडिट करो बाय ए बी एंड कंपनी अकाउंट वर्किंग नोट 1 83,400। हो गया? अभी क्लोज करो। रियलाइजेशन कौन सी साइड ग्रेटर है? 24 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 6, 1,06,000 टोटल आ रहा है इधर। तो क्रेडिट ग्रेटर है। क्रेडिट का टोटल कितना है? 123,400। 123,400। मैं पूछ क्या रहा, तुम्हारा चल क्या रहा है? 17,400। तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
उसमें कौन, टी और डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, 8,700, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ हाफ, 8,700 8,700। ओके। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3624, 36,000, 24,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,700, 8,700 बराबर। उसके बाद 12,000 का गुडविल था, नहीं लेकिन ये गुडविल का एंट्री नहीं होगा, सॉरी, वो तो न्यू फॉर्म में होने वाला, इधर नहीं होगा। हो गया ये, दैट्स इट। इसको अपन ट्रांसफर करेंगे न्यू फॉर्म में, टू ए बी एंड कंपनी अकाउंट। तो 36,000 प्लस 8,700, 44,700। हाँ हाँ हाँ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000, 3,000, तो 47,700। और ये 24 प्लस 8,700 प्लस 3,000, 35,700, 47,700, 35,700, 47,700, 35,700। और न्यू फॉर्म अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय सीज कैपिटल 45,700 और बाय डीज कैपिटल अकाउंट 35,700। टैली हो रहा है क्या देखो, 47,700 प्लस 35,700, 83,400 for टैली। इस तरीके से क्लोज होंगे बुक्स। जो कल किया था वो जर्नल एंट्री में, आज दोनों क्वेश्चन में लेजर अकाउंट में वही किया अपन ने, आया ना, नया कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ एबी एंड कंपनी, ए बी एंड कंपनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाने को बोला है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 22, और फिर जर्नल एंट्रीज। पार्टनर्स कैपिटल में आएगा ए बी सी डी, ए बी सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कितना था 60, बी का 30, 60,000, बी का 30,000। सी और डी का वो वाला मत लिखना, सी और डी का जो ऊपर अपन ने लिखा है ना 47,700 और 35,700, ये वाला लिख, 47,700 और 35,700। ओके। उसके बाद इसका गुडविल है 16,000 रुपए का, तो गुडविल अकाउंट एंट्री बोलना पहले,
गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या दिया है? कुछ नहीं, मतलब इक्वल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे बाय गुडविल 8,000 8,000। तो उसके बाद स्टॉक 40,000 पे, स्टॉक कितना था इसका? 32,000, मतलब 8,000 से बढ़ा। मशीनरी 60,000 पे थी, कितने का करता है? 84,000, मतलब मशीनरी 14,000 से बढ़ी और फर्नीचर कम हुआ है। तो पहले दो बड़े हैं एसेट्स, आया ना? तो एंट्री होगी, सेकंड एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक कितने से चेंज हुआ? 8,000 से। उसके बाद मशीनरी कितने से चेंज हुआ? 24,000, तो रिवैल्यूएशन को गया 32,000। और फर्नीचर के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? फर्नीचर अकाउंट। 8,000 का फर्नीचर था, कितने पे दिखाना है? 7,200, मतलब 800 रुपया। 800 800। और कुछ रिवैल्यूएशन है क्या? और कुछ रिवैल्यूएशन है? नहीं। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस 32,000 है, 31,200 का प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 31,200, 15,600, 15,600। इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,600, 15,600 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला बैंक लोन इज टू बी रीपेड। कितने का बैंक लोन था? 10,000 का। इसको रीपे कर देने का है, तो एंट्री हो जाएगा, एंट्री बोलना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू, तुमको एंट्री नहीं जम रही है बोलने के लिए। कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा एग्जाम में, मैं लिख के देता पेपर, तुमको खतरनाक जाने वाला है, टफ। तुमको लाइबिलिटी का, पेमेंट का एंट्री नहीं जम रहा बोलने को। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया सब कुछ, आया ना? सिक्स्थ एंट्री, पहले रिवैल्यूए सॉरी, हाँ नहीं हो गया अभी वो वाला एंट्री जो फिफ्थ एंट्री पिछले पिछले क्वेश्चन में किया था, परचेस कंसिडरेशन वाला। हाँ, एक एक एसेट बोलो मेरे को, चलो। गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 28,000। हाँ, स्टॉक अकाउंट डेबिट, थोड़ा जोर से बोलो, 22,000। उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट 30 30,000। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,400। कैश को भूल गए क्या? अरे परचेज कंसिडरेशन जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में मेरे को एसेट के नाम और बैलेंस बोलने के। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो सारे एसेट्स आए हैं बिजनेस में। हो गए सारे एसेट्स। टू बिल्स पेएबल अकाउंट 40,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट 47,700।
to D's capital account 35,700 हो गया। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। $60 + 8 + 15 83,000 सॉरी 83,000 83,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद अच्छा 83,600 83,600 83,600 उसके बाद 30 + 15 600 + 8 53,600 53,600 53,600 उसके बाद इनका है उतना चेक 47,700 47,700 47,700 और 35,700 35,700 35,700 यही बैलेंसेस बैलेंस शीट में आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी 83,600 53,600 47,700 35,700 टोटल जाएगी आउटर कॉलम में 83 53 47 35 2,20,600 2,20,600 उसके बाद अभी मर्ज करनी है बैलेंस शीट। तो बिल्स पे बैंक लोन तो है ही नहीं, वो तो रीपे कर दिया आया ना, तो उसको छोड़ दो। बिल्स पेएबल 30,000 + 40,000 70,000 हो गया। कोई गिरा क्या ऊपर से? अब ये एसेट पहले गुडविल लिख दे, भूल जाएंगे उसको नहीं तो बाद में। गुडविल इसका 12 था और उसका 16 टोटल 28 गूंगे बहरे लोग हैं सब। स्टॉक एग्रीड वैल्यूज होंगी 40 और 22 40,000 + 22,000 62,000। उसके बाद डेटर्स कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज बुक वैल्यू पे आएगा 18,000 + 20,000 20 है ना या 30 है 30,000 48,000। उसके बाद मशीनरी 8428 मशीनरी 84,000 + 28,000 84 + 28 1,12,000। उसके बाद कैश इन हैंड कैश, और इसको बहुत ध्यान से करना होता है। कैश बैलेंस एबीएन कंपनी का कितना था 12 प्लस सीडीएन कंपनी से आया 26 माइनस बैंक लोन पे किया 10 12 + 26 - 10 28,000। कैश का बहुत ध्यान से करना होता है। उसके बाद फर्नीचर 7,200 5,400 फर्नीचर 7,200 + 5,400 12,600 12,600। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बेच दिया ना, चलो टैली करो 2,90,600 लायबिलिटी। एसेट देखो 28 + 62 + 48 + 1,12,000 + 28,000 + 12,600 2,90,600। दैट्स इट। कैसा लग रहा है ना? लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा ट्रिकी अभी तक कुछ नहीं आया अपने को देखने के लिए।
तुमको सिर्फ फ्लो समझना है, प्रोसेस समझना है। कितने लोगों को कुछ डाउट है? ये पूरा ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन अमालगमेशन के। परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना। जो फर्म क्लोज हो रही है, जो बिजनेस क्लोज हो रहा है, उसके बुक्स में अकाउंट्स बनाने को बोले तो 3 ही अकाउंट्स बनेंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फर्म अकाउंट। फ्लो समझना है तुमको। सारे एसेट्स जो है, पहले तो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कर लो एग्रीड वैल्यू के हिसाब से, फिर सारे एसेट्स रियलाइजेशन को डेबिट करो बुक वैल्यू पे। जो एसेट बैलेंस शीट में दिए वो जो परचेज कंसिडरेशन में लिखे वो नहीं, क्योंकि उसमें गुडविल आ सकता, लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल नहीं हो सकता। आया ना? उसके बाद सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन का एंट्री पास करोगे, न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन। फिर रियलाइजेशन क्लोज करोगे, उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करोगे, और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, उसका जो भी बैलेंस है वो न्यू फॉर्म अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। यही प्रोसेस है लेजर अकाउंट बनाने का, और यही प्रोसेस, यही फ्लो फॉलो करना है तुमको जर्नल एंट्रीज का भी। उसके बाद न्यू फर्म के बुक्स में जब तुम एंट्री करने जाओगे तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करना। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसकी एंट्री कर देना। समझ रहा है क्या? हाँ। उसके बाद अगर मान लो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसमें तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया ना? उसके बाद क्या एंट्री कर रहे हैं अपन बार बार? हाँ। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे बैंक लोन को रीपे करने का था तो बैंक लोन को रीपे कर दिया, नहीं था तो सीधा अपना फिफ्थ एंट्री हो जाता क्या, तो सारे परचेज कंसिडरेशन का जो टेबल है तो उसमें सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारे लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, और जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आया है वो एक ओनर रहेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म एक से ज्यादा है तो फिर वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसमें जो बैलेंस ट्रांसफर किया न्यू फर्म में वो हर एक ओनर के नाम से, पार्टनर के नाम से वो अमाउंट आ जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना, उसका जो भी कैपिटल बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस शीट में लिख देना, और फिर सारे एसेट्स को मर्ज कर देना, सारे लाइबिलिटीज को मर्ज करना। ध्यान रखना यहाँ पे एग्रीड वैल्यू लेनी है। समझा क्या? इतना सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 बचा है, 43 बचा है, और कन्वर्जन का एक क्वेश्चन करने वाले थे। कन्वर्जन का एक क्वेश्चन करने वाले थे 44। दैट्स इट। मिलेंगे शाम को 4:15। मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लेफ्ट बिजी रहने वाला है आज से। एमएचसीटी का 4 बजे से चालू हो रहा है कुछ, तो 4 सवा 4 बजे से, तो तेजस्विनी मैम थर्ड लेफ्ट पे लेने वाली है, तो शायद अपना सेकंड राइट खाली रहेगा वो टाइम पे 4:15 को। तुम 4:15 को जाके उधर बैठ जाना, मतलब यहां से निकल के उधर जाके बैठ जाना। आज अपन ये कंप्लीट करने वाले हैं, इतना ध्यान में रखो। कोई दिक्कत क्या? और थोड़ा फ्रेश होके बैठना। अगर एग्जॉस्ट हो चुके हो 4 बजे तक तो जाओ, मुंह धो के आओ, चाय पी के आओ, और फिर बैठ। और अगर चाय पीने गए तो मेरे लिए भी लेके आओ, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट? नो? ओके, चलो बाय बाय। चलो बाय बाय।